तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो वेलकम गाइस। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा रिमेनिंग टू थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन द प्रीवियस वीडियो वी रेड थ्री थ्योरीज। अब हम बाकी के दो कंटिन्यू करेंगे, जो कि है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके, तो यह है हमारा फोर्थ थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अच्छा, देखिए, बायोजेनेसिस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने थर्ड नंबर थ्योरी को क्या बताया था? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हमने क्या बताया था? ए बायोजेनेसिस। है कि नहीं? ये हमने बताया था कि नहीं बताया था? देखिए, बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस, इसमें मैंने क्या बोला था कि नॉन लिविंग किसी एंटिटी से ये गिव बर्थ, ये बर्थ देते हैं किसे? लिविंग बीइंग को। ठीक है, ये बर्थ देते हैं लिविंग बीइंग को। ये बताया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है, या थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसे ओपोज किसने किया था? इसे ओपोज किया था दो साइंटिस्ट। हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया था प्रीवियस क्लास में। पहले थे फ्रांसिस्को रेड्डी एंड दूसरे थे लुइस पैस्चर। अच्छा, फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या बोला था कि maggot eggs, they gave birth to new maggots. लुइस पैस्चर ने क्या बोला था कि एयर containing bacteria, they gave birth to new bacteria. ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था प्रीवियस क्लास में? तो they both opposed abiogenesis, and they said that only living entity can give rise to a new living entity. Can only living give rise to living. This is that means they gave theory of biogenesis. बायोजेनेसिस क्या है? मतलब एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म कैन गिव राइज टू और गिव बर्थ टू न्यू लिविंग फॉर्म ऑफ सेम काइंड। और इसे लेकर एक सेंटेंस क्या है? ओमनिस वाइवम एक्स विवो। क्या? ओमनिस वाइवम एक्स विवो। इसका मतलब क्या है? That a pre-existing life form can give birth to a new life form of same kind. ठीक है? This is theory of biogenesis. अच्छा, एक थ्योरी क्या बोलता है बायोजेनेसिस कि नॉन लिविंग गिव राइज टू लिविंग। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या बोलता है? लिविंग कैन ओनली गिव राइज टू लिविंग। अब जो हमारा फिफ्थ थ्योरी हम पढ़ेंगे ना, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन, वो क्या बोला था? वो बोला था अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दे फर्स्ट गिव राइज टू ऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक ने गिव राइज किया था एक लिविंग एंटिटी को। क्या बोला था उन्होंने? देखिए, ये सब कैसे इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक, ये हो गया हमारा दूसरा। जो हम फिफ्थ पढ़ेंगे ना हम आज ये दोनों पढ़ेंगे, ये तो हमने लगभग पढ़ लिया है। ये जो हम अभी पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट से आप बोलो या अंडरस्टैंडिंग से बोलो, क्योंकि ये एविडेंटली प्रूफ है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। ये क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसने क्या बोला? ये किसने दिया था? ऑपेरिन एंड हेल्डन। दे प्रपोज, इन लोगों ने प्रपोज किया था ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया था इन लोगों ने। ये लोगों क्या किया था? प्रपोज किया था। दे प्रपोज दिस थ्योरी।
प्रूफ किसने किया था हम पढ़ेंगे, उरे एंड मिलर। ये तो एक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। तो ये थ्योरी कहता क्या, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, इनहेरिटेड थ्योरी कहता क्या है, पहले इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि हम अभी जानते हैं क्या होता है, एटम्स। एटम्स इनऑर्गेनिक है, एटम्स इनऑर्गेनिक हमें पता है। जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो मैंने क्या बताया था, फ्री एटम्स वर आल्सो फॉर्म्ड एट दैट टाइम, करेक्ट। this were those inorganic substances, okay, they gave rise to organic, they gave rise to what, organic molecules, organic molecules जिसे अभी हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि डीएनए, ठीक है, एटसेट्रा। और जो है लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो एटम्स, हमें पता है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बने, वो मॉलिक्यूल खुद का ऐसे कॉन्फॉर्मेशन चेंज किए कि वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। व्हाई ऑर्गेनिक, व्हाई ऑर्गेनिक, बिकॉज दे गिव राइज टू लाइफ। तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्स्ट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक गिव राइज टू व्हाट, फर्स्ट सेल। हमारा जो सेल या लिविंग, एक लिविंग सिस्टम बोल सकते हो, ये जन्मा था। तो नाउ बायोमोलिक्यूल्स दे गिव राइज टू सेल, ठीक है। ये है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो आपने ये डिफरेंस देखा कि क्या है स्पॉन्टेनियस जनरेशन, नॉन लिविंग से लिविंग, अपोज किया फ्रांसिस्को रेड्डी एंड लुइस पैस्चर ने। तो इन्हीं दोनों ने क्या किया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्टर बन गए, ठीक है। मतलब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म कैन ओनली गिव राइज टू अ न्यू लाइफ फॉर्म, एक जिंदा चीज ही जिंदा चीज को जन्म दे सकता है। ओमनिस बाइस एक्स विवो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे इसके बाद में, क्या है वो, ऑपरेन एंड हेल्डन ने प्रपोज किया था, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से लिविंग, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से लिविंग, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जाएंगे हमारा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो मैंने क्या कहा इसके तहत, इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक टू लिविंग सिस्टम, यानी सेल, पहला सेल, ठीक है। तो देखिए इसमें हम पढ़ते क्या है, दैट प्री एग्जिस्टिंग इन ऑर्गेनिक, ब्रैकेट में एटम्स, गिव राइज टू ऑर्गेनिक, ब्रैकेट में बायोमोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स टू लिविंग सिस्टम, ब्रैकेट में सेल, ठीक है। ये बताया था ऑपरिन ने इन हिज बुक, ये बुक याद रखेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने स्टार मारा है। इन हिज बुक ओरिजिन, क्या है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हम 5 थ्योरीज पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बुक का नाम ओरिजिन ऑफ लाइफ। अच्छा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसका बुक है, चार्ल्स डार्विन का, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे बाद में। अच्छा, इसे प्रपोज किया था इन्होंने, ठीक है, किसने, ऑपरेन ने। इसके तहत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से, अभी आप एक याद रख लीजिए नोट के फॉर्म पे, क्योंकि ये लिखा हुआ है दैट फर्स्ट लाइफ, यानी कि फर्स्ट सेल वाज originated in sea water, where in sea water, ठीक है। नीट में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, where the first life form was originated, ऑप्शन थे 4, आंसर था सी वाटर, डायरेक्ट एंड ये ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। तो हमने क्या बताया, इससे ये, तो इस स्टेट को इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक, एटम से मॉलिक्यूल, एटम से मॉलिक्यूल, क्या चल रहा है, केमिस्ट्री। तो ये क्या हुआ, केमिकल इवोल्यूशन, ये क्या हो गया, केमिकल इवोल्यूशन। ये हो गया पार्ट 1। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में 2 पार्ट है। सबसे पहला आ गया केमिकल इवोल्यूशन,
अब क्या बना, बायोमोलिक्यूल से सेल, अब सब चीज क्या हो रहा है, लिविंग वाले टाइप में जा रहा है, ठीक है, अब सब बायो बायो जा रहा है। दूसरा वाला पार्ट क्या हो गया आपका, केमिकल इवोल्यूशन के बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सिंपल सी बातें हैं ये। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन अच्छे से, कि क्या क्या था अर्थ का जो प्रिमिटिव क्लाइमेट कंडीशन हम कहते हैं अर्थ का, वो क्या था इन दिस कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जब सेल आए तो क्या क्या चेंजेस आए इन द क्लाइमेट ऑफ अर्थ, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट केमिकल इवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन में, मॉडर्न थ्योरी या ऑपरिन एंड एल्डन थ्योरी, ठीक है। और इसमें हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं, केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल, इसे पार्ट ए दे दीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन। अब देखिए मैंने क्या बोला, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो मैंने बताया था फ्री एटम्स फॉर्म हुए, वही फ्री एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाए होंगे और वही मॉलिक्यूल मिलकर बायोमॉलिक्यूल बनाए होंगे। तो हमें यह जानना जरूरी है कि सबसे पहले जो फ्री एटम्स थे वो कौन कौन से एटम्स थे जो सबसे पहले फॉर्म हुए, वो कौन कौन से एटम थे जो सबसे पहले फॉर्म हुए, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग, क्लाउड फॉर्म हुआ था, क्लाउड, इसमें था नेब्यूला, प्लैनेट, मिल्की गैलेक्सीज, बहुत सारे थे, इसी में फ्री एटम्स भी थे, फ्री एटम्स भी थे। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है फ्री एटॉमिक स्टेज, जो हमारा केमिकल इवोल्यूशन में सबसे पहला आएगा वो आएगा फ्री एटॉमिक स्टेज। और इसमें फर्स्ट एटम्स फॉर्म हुए, तो कौन कौन से थे वो पहले एटम्स, ठीक है। तो वो जो एटम्स फॉर्म हुए थे, तो कौन सबसे पहले, तो कौन सबसे पहले आए हैं, तो कौन सा एटम सबसे पहले आया है, कौन सबसे पहले आया है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन, ये देखिए तो कौन सबसे पहले आए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ये नहीं आए सबसे पहले, क्लोरीन फ्लोरीन सबसे पहले नहीं आए हैं। अब मैं बता रहा हूं, आप सीखिए, कौन कौन, CHON, कौन कौन सबसे, S सल्फर, पहले P फास्फोरस, आया AR आर्सेनिक, है हीलियम, क्लोरीन, कौन सबसे पहले आए हैं, तो कौन भाई सबसे पहले आए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, कौन सबसे पहले आए हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। क्या आपको याद रह जाएगा ये, वेरी गुड, चलो ठीक है। तो ये हो गया, आपका ये फ्री एटॉमिक स्टेज में सबसे पहले कौन कौन से एटम्स आए थे, ये फ्री एटम। अच्छा, अब जब एटम्स हो गए तो ये क्या बनेंगे, एटम्स क्या बनेंगे, एटम्स बनेंगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स बनेंगे क्या, एटम्स बनेंगे मॉलिक्यूल। तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज। फिर ये मॉलिक्यूल्स बनेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर सेल हमने बात किया। अच्छा, इसमें एक ये एटम्स जब फ्रीली हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एटम्स तो ऐसे फ्री हैं, तो वो रिएक्ट क्यों करेंगे, तो प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन ऐसा था, देयर आर 4 कंडीशंस, ठीक है। आर्य एनसीईआरटी में मेंशन है, ये चारों के चारों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला तो इनके रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल बनने के लिए, फॉर एग्जांपल वाटर मॉलिक्यूल H2O, जो कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फ्री एटम से बना है, ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये क्यों बनेगा, ये बनेगा ही क्यों, ये दोनों रिएक्ट क्यों करेंगे, तो देयर वर 4 कंडीशंस इन प्रिमिटिव अर्थ जो कि रिएक्ट करवा रहे थे, ठीक है, जो कि रिएक्ट करवा रहे थे। सबसे पहला क्या था, सबसे पहला वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। अब देखिए एक्सप्लोजन हुआ था बिग बैंग का, एक्सप्लोजन था, गर्म था, हाइड्रोजन एंड हीलियम भरपूर थे, पूरा भरपूर थे, रिएक्ट कर रहे थे और वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहा था, ठीक है, वॉल्केनो फट रहा था। उसके वजह से हुआ क्या,
टेम्परेचर वाज एक्सट्रीमली हॉट, टेम्परेचर जो था ना टू हाई, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, ठीक है, क्या था, एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर, ये था सेकेंड कंडीशन ऑफ प्रिमिटिव अर्थ। तो क्या अगर एक्सट्रीम था, हॉट था टेम्परेचर, तो क्या हुआ इससे, तो क्या हुआ ना, फ्री एटम्स के काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी, it increased, that was increased, extremely increased, due to which rapid collision, random collision हो रहा था। ये मॉलिक्यूल इतने ज्यादा अनस्टेबल हो चुके थे ना गर्मी की वजह से कि ये रैपिडली इधर उधर भाग रहे थे, ड्यू टू विच इनके कॉलिजन का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गया। मतलब क्या है, ये है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, अब गर्म हो गए, ये पहले नॉर्मल से स्टेबल, ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन गर्म हुआ, टेम्परेचर हाई जा रहा है, गर्म हो रहा है, अब ये रैंडमाइज हो गए और अब इधर उधर भागने लगे। अब जब भागने लगे तो इनका प्रोबेबिलिटी टू कोलाइड इन स्पेस इट वाज वेरी हाई, हो गए, मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, फ्री एटम्स, रैपिड कॉलिजन, एकदम रैंडम कॉलिजन, इधर भागने लगे, हुआ, मॉलिक्यूल बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हुआ, कॉलिजन प्रोबेबिलिटी बहुत हाई, ठीक है, कॉलिजन हुआ तो मॉलिक्यूल बन गया। एक थर्ड कंडीशन था लाइटनिंग, क्या था, LIGHT, लाइटनिंग, ठीक है, क्या, लाइटनिंग, बिजली कड़कना। अब जब बिजली कड़कता है तो क्या होता है, देखिए, ये है आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसका वैलेंसी है 2 3 4 5 6 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 होने से स्टेबल हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये थंडर गिर गया, ठीक है, ये लाइटनिंग हुआ, थंडर गिरा, ये इलेक्ट्रॉन अभी था ग्राउंड स्टेट, कहा था इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड हो गया, एनर्जी मिल गया, थंडर में, इलेक्ट्रिकल्स में आपका इतना ज्यादा एनर्जी होता है थंडर में, चार्ज कर देगा, मॉलिक्यूल चार्ज हो गया, तो ग्राउंड स्टेट से ये चले गया एक्साइटेड स्टेट, कहा चले गया, एक्साइटेड स्टेट। एज ए रिजल्ट ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 अनस्टेबल, ड्यू टू विच ये ज्यादा अनस्टेबल बन गया, इसका रिएक्ट करने का क्षमता बहुत बढ़ गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो अब ये और ज्यादा इसका चाहेगा कि इसे और जल्दी मिले ताकि ये स्टेबल हो जाए, पूरा ऐसे अनस्टेबल हो चुका है ये, ठीक है, ड्यू टू विच इसका रिएक्शन करने का प्रोबेबिलिटी और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो अब ये और क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में चले गया, अब ये मॉलिक्यूल कहाँ गया है, एक्साइटेड स्टेट में चले गया, इलेक्ट्रॉन्स अब और ज्यादा रिएक्ट करेंगे दूसरे से, तो हाइड्रोजन के साथ मिला, बना लिया, काम खत्म, ठीक। पहला मैंने क्या बताया, वॉल्केनिक इरप्शन, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर आया, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर हुआ, कॉलिजन बढ़ गया ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, लाइटनिंग हुआ, लाइटनिंग क्या किया, फ्री रेडिकल्स जनरेट किया, यहाँ लिख लो, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, क्या जनरेट किया, फ्री रेडिकल्स, ये था दूसरा रीजन। अब क्या हुआ, ये 3 मेन रीजन हो गए, क्या हो गए, एटम्स, फ्री एटम्स, अब मॉलिक्यूल्स बन गए, अब क्या किए, ये बाइंड होना, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक और एनसीईआरटी में मेंशन्ड है प्रिमिटिव अर्थ का कंडीशन, 4th पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं, जो कि क्या था, रिड्यूसिंग, क्या है, रिड्यूसिंग एनवायरमेंट, क्या कि अर्थ का जो कंडीशन था दैट वाज रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब क्या है इसका मतलब क्या है रिड्यूसिंग इन नेचर, आइए इसे समझते हैं।